नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 की क्राउड फंडिंग में सपोर्ट करें। आजकल राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप में कंपटीशन चल रहा है कि भारत में ज़्यादा एंटरटेनमेंट कौन प्रोवाइड करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो अमेरिका के राहुल गांधी हैं और दूसरे लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो अमेरिका के ट्रंप हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बिना कोई भी चीज़ वेरीफाई किए हुए और अपने अहंकार में ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं, उसी प्रकार से राहुल गांधी भी बिना कुछ भी वेरीफाई किए हुए जो उनके मन में आता है और जो उनको मीडिया लीवरेज दे सकता है उसको बोल देते हैं। अब लेटेस्ट क्या हुआ है, अब लेटेस्ट देखिए। पहले शुरू करते हैं, पहले हम राहुल गांधी से जो लेटेस्ट उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कहा कि साहब कि हमने फार्म लॉज जब आए थे और मैं फार्म लॉज का विरोध कर रहा था तो मेरे पास अरुण जेटली जी को भेजा गया और अरुण जेटली जी ने मुझको धमकाया कि तुम यदि फार्म लॉज का विरोध करोगे तो हम तुमको ठीक कर देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि हमारे अरुण जेटली जी जो थे वो उनका देहावसान वो प्रभु चरणों में विलीन हो गए थे अगस्त 2019 में और फार्म लॉज कब आए थे? जून 2020 में। तो ये 1 वर्ष का अमृतत्व प्रदान कर दिया राहुल गांधी ने अरुण जेटली जी को। यानी कि बोलने से पहले कुछ भी बोलना है, कुछ भी जिसको शुद्ध भाषा में कहना है कि लंतरानी बोलनी है और उसके बाद फिर ये उम्मीद करनी है कि सारे लोग जो है उनके हिसाब से ही चलें और कोई अगर उनसे सवाल पूछ ले तो उसको धमका भी देना है साथ में। बिल्कुल, आप देखिए ट्रंप लाइक बिहेवियर है ना। वैसे जब सोरोस इनको स्कूल कर रहा था तो उसका बिल्कुल ये इरादा नहीं था कि ये ट्रंप की तरह बने, लेकिन कुछ मायनों में ये ट्रंप की तरह बन गए। वैसे तो पूरा का पूरा जो सोरोस का नैरेटिव है वही चलाते हैं, लेकिन स्टाइल जो है वो उसी तरह से है, उसी तरह की धमकाने वाली स्टाइल, उसी तरह की जो है वो मैको स्टाइल। थोड़ा सा अंतर ये है कि भाई ट्रंप जो है वो मुक्केबाजी करते हुए नहीं दिखता, ये जो है अपने बाइसेप्स वगैरह दिखाते घूमते। उम्र का तकाजा है क्योंकि भाई ये 55 साल के हैं और वो जो है 80 साल का होने जा रहा है, तो ये शायद उम्र की वजह से है, वरना ट्रंप भी मेरे ख्याल से अपने ज़माने में ऐसा ही करता रहा होगा। ट्रंप को देख लें, ट्रंप ने तो एक नया ही शगुफा छोड़ दिया है। अब ट्रंप जो है वो कह रहा है कि मेदवेदेव जो एक्स प्रेसिडेंट हैं रशिया के, वो उन्होंने जब ये ज़्यादा ही हाँक रहे थे रशिया के बारे में कि रशिया का ये कर दूंगा, रशिया का वो कर दूंगा, तो उसने याद दिला दिया इनको कि देखो भैया वो कोल्ड वॉर के ज़माने याद कर लो कि कोल्ड वॉर में रशिया ने जो सिस्टम बनाया था डेड हैंड वाला। डेड हैंड वाला मतलब ये कि मान लीजिए अमेरिका या नेटो रशिया पर न्यूक्लियर अटैक करता है और न्यूक्लियर अटैक में रशिया की पूरा का पूरा जो लीडरशिप है, जो पूरा का पूरा नेतृत्व है वो समाप्त हो जाता है, तो भी उनके यहाँ ऐसा सिस्टम है कि वो अपने आप रशिया के सारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको एक्टिवेट कर देगा और पूरे नेटो देशों को और पूरे अमेरिका को समाप्त कर देगा। ये सिस्टम उनके पास है। तो अब ये सुन के ये जब कहा तो साहब को पहले मेदवेदेव से झगड़ा करता रहा बंदा। मेदवेदेव से झगड़ा करने के बाद में उसके बाद फिर ये कहा कि अच्छा मेदवेदेव ने मुझको धमकाया है, मेदवेदेव ने मुझको धमकाया है, इसलिए मैं जो है वो 2 न्यूक्लियर सबमरीन वो मैं भेज रहा हूँ, मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, मैंने ऑर्डर कर दिया है 2 न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय करने का। अब इस मूर्ख को कोई तो समझाए कि भाई तुम्हारी जो न्यूक्लियर सबमरीन हैं वो उनमें से आधी से ज़्यादा हर वक्त डिप्लॉयड ही रहती हैं। दे आर ऑलवेज इन डिप्लॉयमेंट सिचुएशन। भारत के पास तो 3 ही हैं, लेकिन वो 3 में से कम 1 जो है वो सदैव डिप्लॉयड रहती है, सदैव डिप्लॉयड रहती है। अरिहंत, अरिघात और अरिदमन अभी आई है, तो अरिदमन अभी पूरी तरह से इंडक्ट नहीं हुई है, अभी डिलीवरी ली है, अभी इंडक्शन में टाइम लगेगा, लेकिन अरिहंत और अरिघात में दोनों में से 1 जो है वो हमेशा डिप्लॉयड रहती है। हमेशा डिप्लॉयड क्यों रहती है? क्योंकि जो न्यूक्लियर ट्रायड का सिस्टम है उसमें तो जो ये SSBN है, यानी जो न्यूक्लियर सबमरीन है बैलिस्टिक मिसाइल वाली, वो तो हमेशा डिप्लॉयड रहेगी। ये तो बेसिक्स है।
या अपने न्यूक्लियर ट्रायड का बेसिक्स ट्रंप की समझ में नहीं आता और उसके बाद फिर वो कुछ भी बोलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि साहब कि संभवतः वो राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी को पावर मिल जाए तो राहुल गांधी भी इसी तरह से हरकत करेगा, लेकिन राहुल गांधी थोड़ी उल्टी हरकत करेगा। राहुल गांधी जो है वो तुरंत कश्मीर को पाकिस्तान को दे देगा शायद। वो कहेगा नहीं नहीं हमें तो पाकिस्तान को देना है ये, और तुरंत शायद वो कहेगा कि साहब कि इसको जो है वो 17 भागों में विभाजित कर दो, क्योंकि कम्युनिस्टों ने यही उसको बताया। जब लोगों ने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो सबसे पहले वहाँ पहुँचने वालों में कौन था? राहुल गांधी था। तो आपको ये जो थियरी है ये कैसी लगी कि राहुल गांधी और ट्रंप में बड़ी समानताएं हैं? आज ट्रंप बाबू ने एक और काम किया, उनको पता नहीं किसने क्या समझा दिया। एक दो खबरें किसी ने, मुझे लगता है किसी ने शैतानी की, और उस शैतानी हरकत में उसने क्या किया और ये कहा कि भारत ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। तो ये ट्रंप को किसी ने बता दिया। ट्रंप तो वैसे भी अफवाहों पे ही कान देते हैं। उन्होंने कहा इट इज़ गुड आई एम हैप्पी, क्योंकि भारत वैसे उनको हैप्पी कर नहीं पा रहा है। भारत के ऊपर उनको विक्ट्री का अनाउंसमेंट चाहिए। वो क्या है कि डॉन कीहोटे की तरह विंड मिल से लड़ते रहते हैं, और उनको उन विंड मिल से लड़ने में जीत चाहिए, और उस जीत का उनको अनाउंसमेंट करना होता है। भारत के साथ में जीत का अनाउंसमेंट उन्होंने जब किया था, सबसे पहले वो ये किया था कि साहब कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर टाल दिया। भारत ने मना कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि साहब कि भारत को मना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर भारत अगर मना नहीं करता तो फिर जो ट्रंप के यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ऑल्टर ईगो, वो मोदी का जीना मुश्किल कर देते, वो पूरे सारे के सारे राष्ट्रवादियों का जीना मुश्किल कर देते, और उसके बाद फिर वो मजाक उड़ाते मोदी का। वो कहते कि भाई मोदी की देखो इतनी ही ताकत है, और आज भी कहते हैं। भरसक मना करने के बाद भी आज भी उनका नैरेटिव यही है कि देखो भाई ट्रंप ने ये रुकवा दिया, और ट्रंप के सामने मोदी ने सरेंडर कर दिया। जब ट्रंप के सामने मोदी ने सरेंडर नहीं किया, पार्लियामेंट में स्पेसिफिकली कह दिया, ये बता दिया कि 22 अप्रैल से और 16 जून के बीच में कोई बात नहीं हुई मोदी जी की ट्रंप से, तो ट्रंप भी चिढ़ गया और भाई लोग भी चिढ़ गए। तो देखिए, दिख रहा है ना केवल एक दूसरे के ऑल्टर ईगो हैं, बल्कि आपस में तारतम्य भी दिख रहा है आजकल। वैसे तो सोरोस के चेले हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आजकल ट्रंप जो है उसने सोरोस से किस तरह का समझौता शायद कर लिया होगा, क्योंकि बहुत सारी जो उसकी हरकतें हैं वो ऐसा दिखता है कि जैसे कि डीप स्टेट से इंस्पायर्ड है। जैसे अचानक रशिया के ऊपर पलट जाना, अचानक यूक्रेन के प्रति नर्म हो जाना। सभी को याद होगा कि किस तरह से येलेंस्की को अपमानित किया था इसने व्हाइट हाउस में बुला के, और येलेंस्की उसके बाद सीधे वहाँ से यूके चला गया। यूरोप ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, अमेरिका करे या ना करे। फिर अमेरिका ने उस पर अबाउट टर्न ले लिया। ये अबाउट टर्न कैसे हुआ? ये अबाउट टर्न जो सोरोस के साथ वाले जो डीप स्टेट वाले हैं उन्होंने ही तो इन्फ्लुएंस किया होगा। कई लोगों का कहना है कि जेडी वैंस जो है वो इसके साथ में रनिंग मेट बना, तो उसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ था इसका डीप स्टेट के साथ में कि भाई देखो डीप स्टेट वालों, मैं कुछ भी बोलूं लेकिन वस्तुतः सही में मैं तुम्हारे हितों के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। ये एक प्रकार का कमिटमेंट उसने किया जेडी वैंस को बना के। जो लोग ये समझ रहे हैं कि साहब कि वो पूरी तरह से डीप स्टेट के विरुद्ध जा रहा है, वो कुछ नहीं जा रहा है। डीप स्टेट के साथ में उसका एक एग्रीमेंट है कि तुम्हारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा, मैं लड़ाइयाँ बंद करने की बात करता रहूँगा, लेकिन लड़ाइयाँ मैं करवाता रहूँगा। यूक्रेन का युद्ध मैं बंद नहीं करूँगा, रशिया के खिलाफ मैं पलट जाऊँगा, भारत को मैं बैंड बजाऊँगा। सारे कमिटमेंट्स हैं इसके डीप स्टेट के साथ में। किसी को ये लगता हो कि डीप स्टेट में और ट्रंप में कोई आपस में कोई किसी प्रकार का विरोधाभास हो गया हो, तो मुझे लगता है हमें ट्रंप को पुनः विश्लेषित करना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों से
राहुल गांधी को बहुत पावर मिल रही है आजकल। राहुल गांधी तो ओरिजिनल डीप स्टेट के आदमी हैं। डीप स्टेट ने उनको कमिटमेंट दे रखा है कि भाई और कुछ हो या ना हो, मोदी को हम इतना थका देंगे, या मोदी की इमेज को हम इतना गिरा देंगे कि तुम जो है वो अगली बार या तो चुनाव जीत जाओगे, अगर चुनाव नहीं जीतोगे तो हम यूनुस वाला मेथड अपना के या इमरान खान वाला मेथड अपना के तुमको वहाँ पर स्थापित कर देंगे। अब लग रहा है कि ट्रंप ने भी वो डीप स्टेट वाला जो कमिटमेंट है वो शायद उधार ले लिया है। वैसे ट्रंप डीप स्टेट को कभी डिच कर देगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बंदा जो है ये बड़ा ही विचित्र है। ये पल में रत्ती पल में माशा, पल में उल्टा पल में सीधा, पल में उचका पल में बिचका, कुछ भी कर सकता है। यही चीज़ राहुल गांधी भी करते हैं। तो आप हमको बताइए नीचे कमेंट करके कि राहुल गांधी भारत के ट्रंप हैं या कि ट्रंप अमेरिका का राहुल गांधी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।